नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। गुणाढ़ राजा सतवाहन का एक मंत्री था। भाग्य का ऐसा फेर हुआ कि उसने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का प्रयोग न करने की प्रतिज्ञा कर ली थी। विरक्त होकर वह विंध्यवासिनी के दर्शन करने विंध्य के वन में आ गया था। विंध्यवासिनी ने उसे कर्णभूति के दर्शन करने का फिर आदेश दिया। उसके साथ ही गुणाढ़ को भी पूर्व जन्म का स्मरण हुआ और वह कारणभूति के पास आकर बोला, पुष्पदंत ने जो व्रत कथा तुम्हें सुनाई है उसे मुझे भी सुना दो, जिस कथा को सुनकर मैं भी इस श्राप से मुक्त हूँ और तुम भी। उसकी बात सुनकर कारणभूति ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हें व्रत कथा तो अवश्य सुनाऊंगा, पर पहले मैं तुम्हारे इस जन्म के वृतांत को सुनना चाहता हूँ। कारणभूति के अनुरोध पर गुणाढ़ ने अपनी कथा सुनाई। अपने इस जन्म के बारे में बताया, जो इस प्रकार थी। प्रतिष्ठान प्रदेश में सुप्रतिष्ठित नाम का एक नगर है। वहां सोम शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करता था। उसके वत्स और गुल्म नामक दो पुत्र तथा सुतार्था नाम की एक कन्या थी। कालक्रम से सोम शर्मा और उसकी पत्नी दोनों का निधन हो गया। वत्स और गुल्म अपनी छोटी बहन का लालन पालन करते रहे। एक बार उन्हें पता चला कि उनकी बहन गर्भवती है। बहन को पूछने पर सुतार्था ने बताया कि नागराज वासुकी के भाई कीर्तिसेन ने एक बार उसे स्नान के लिए जाते देखा था और उन्होंने उसके ऊपर मुग्ध होकर उससे फिर गंधर्व विवाह कर लिया था। दोनों भाइयों ने कहा कि तुम्हारी इस बात का क्या प्रमाण है। सुतार्था ने नागकुमार का स्मरण किया और तुरंत नागकुमार वहां प्रकट हो गया। उसने दोनों भाइयों से कहा कि तुम्हारी यह बहन शापग्रस्त अप्सरा है और मैंने इससे विवाह किया है। इससे एक पुत्र होगा, तब तुम दोनों ही और इसकी भी श्राप से मुक्ति हो जाएगी। समय आने पर सुतार्था को पुत्र की प्राप्ति हुई। मैं गुणाढ़ वही पुत्र हूँ सुतार्था का। मेरे जन्म के कुछ समय पश्चात ही श्राप से मुक्त हो जाने के कारण मेरी माता और फिर मेरे दोनों मामा भी चल बसे। मैं बच्चा ही था, फिर भी किसी तरह अपने शोक से उबर कर मैं विद्या की प्राप्ति के लिए दक्षिण की ओर चल दिया। दक्षिणापथ में जाकर मैंने सारी विद्याएं प्राप्त की। बहुत समय के बाद अपने शिष्यों के साथ उस सुप्रतिष्ठित नगर में लौटा तो मेरे गुणों के कारण वहां मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। राजा सतवाहन ने मुझे अपनी सभा में आमंत्रित किया। मैं अपने शिष्य मंडली के साथ वहां गया। वहां भी मेरी बड़ी आवभगत हुई, मेरा सत्कार हुआ। राजा ने अपने मंत्रियों से मेरी प्रशंसा सुनी तो उसने प्रसन्न होकर मुझे अपना एक मंत्री नियुक्त कर दिया। वसंत का समय था। राजा सतवाहन अपनी सुंदर रानियों के साथ राजमहल की बावड़ी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। जिस तरह जल में उतरे श्रेष्ठ और मतवाले हाथी पर उनकी प्रेयसी अग्नि अपनी सूंडों में जल भरकर पानी की फुहारें छोड़ती है, वैसे ही वे रानियां राजा के ऊपर पानी छांट रही थी और राजा भी प्रसन्न होकर उन पर पानी के छींटे उछाल रहा था। एक रानी ने बार बार अपने ऊपर पानी के तेज छींटे पड़ने के कारण परेशान होकर राजा से कहा, मोद के स्ताड्य। राजा ने संस्कृत वाक्य अर्थ समझा कि मुझे मोदकों से, लड्डुओं से मारो और उसने तुरंत अपने सेवकों को ढेर सारे लड्डू लाने का फिर आदेश दे दिया। ये देखकर रानी हंस पड़ी और बोली, हे राजन, यहाँ जल क्रीड़ा के समय लड्डुओं का क्या काम। मैंने तो यह कहा था कि मुझे उदक से मत मारो। आपको तो संस्कृत व्याकरण के संधि के नियम भी नहीं आते, न आप किसी वाक्य का प्रकरण करके उसके अनुसार अर्थ ही निकाल पाते हो। वह रानी व्याकरण की पंडित थी। उसने राजा को ऐसी ही खरी खोटी सुना दी और फिर बाकी उस समय सब लोग मुंह छिपाकर हंसने लगे। राजा तो लाज से गड़ गया। वह जल्द से चुपचाप बाहर निकला। तब से वह न किसी से बोले न हंसे और उसने तय कर लिया कि या तो पंडिताई प्राप्त कर लूंगा या फिर मर जाऊंगा। उस दिन राजा न किसी से मिला, न भोजन किया, न सोया। मंत्री शर्वर्मा ने मुझे बताया कि महाराज की रानियों में वह जो विष्णु शक्ति की बेटी है वो बड़ी पंडिता बनी फिरती है। उसने ही हमारे महाराज का अपमान कर दिया। वैसे व्याकरण पढ़ने की और पंडित बनने की तो इनकी इच्छा बहुत समय से है, अब रानी की बात और लग गई।
उसके बाद अगले दिन मैं और शिव वर्मा राजा से मिलने गए। राजा के सामने हम कुछ देर तक बैठे रहे। राजा फिर कुछ भी न बोला। मैंने पूछा, महाराज क्या बात है, अकारण आप उदास क्यों दिख रहे हैं? तब भी राजा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब शर्व वर्मा ने राजा को किस्सा सुनाते हुए कहा, महाराज आज मैंने सपने में देखा कि एक कमल आकाश से गिरा है, उसके साथ कोई देव कुमार प्रकट हुआ है, उसने कमल को खिला दिया। कमल के खिलते ही उसमें से एक श्वेत वस्त्र धारणी एक देवी निकली है और वह सीधे आपके मुख में चली गई। इतना देखा और मैं जाग गया। महाराज अब मैं समझ गया, वह देवी वास्तव में सरस्वती थी। उसने आपके मुख में वास करना आरंभ कर दिया था, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। शर्वर्मा की गप सुनकर राजा थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बोला, मैं मूर्ख हूँ, विद्या के बिना मुझे ये लक्ष्मी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तुम लोग बताओ कि कोई व्यक्ति परिश्रम करे तो कितने समय में व्याकरण वह सीख सकता है? मैंने कहा, राजन व्याकरण तो सभी विद्याओं का दर्पण है। ऐसा नियम है कि 12 वर्ष तक व्याकरण का अध्ययन नियमित करना चाहिए, तभी व्याकरण सही तरह से आता है। तो पर मैं आपको 6 वर्ष में व्याकरण का ज्ञान करा दूंगा। यह सुनते ही शर्वर्मा जोर से बोले, हे महाराज मैं आपको 6 महीने में व्याकरण ज्ञान करा दूंगा। मैंने कहा, राजन यह तो असंभव है। यदि शर्वर्मा 6 महीने में आपको व्याकरण सिखा दे तो मैं संस्कृत, प्राकृत और देशी भाषा तीनों को ही त्याग दूंगा। शर्वर्मा बोला, और मैं ऐसा न कर पाया तो 12 वर्ष तक तुम्हारी पादुकाएं माथे पर धारण करूंगा। स्वामी कुमार की कृपा से प्राप्त कातंत्र व्याकरण के सहारे शर्वर्मा ने राजा को 6 महीने में ही विद्याओं में पारंगत बना दिया। सारे राष्ट्र में खुशी मनाई गई, उत्साह मनाया गया, घर घर पर पताकाएं फहराई गई। राजा ने अपार धन संपदा देकर शर्वर्मा की पूजा की और उसे नर्मदा के तट पर भृगुकच्छ भड़ोच देश का राजा बना दिया। विष्णु शक्ति की पुत्री जिस रानी के कहने पर राजा को विद्याभ्यास की लगन लगी थी, उसे राजा ने अपनी पटरानी बना लिया। और मैंने भी 3 भाषाएं छोड़कर मौन धारण कर लिया और फिर गुणाढ्य फिर विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ा। देवी विंध्यवासिनी के कहने पर ही वन में जाकर उसने सबसे बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। विंध्य के वन में रहकर मैं वहां के पुलिंदों से पिशाच भाषा सीख चुका हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ उस भाषा में। अब तुम मुझे व्रत कथा सुनाओ जिसे मैं इस पिशाच भाषा में लिखूंगा। उसके बाद मेरी शाप मुक्ति हो जाएगी। गुणाढ्य के द्वारा इस प्रकार अपनी कथा सुनाने पर काणभूति ने भी उसे वरुण रुचि से सुनी हुई कथा सुनाई। गुणाढ्य ने उस व्रत कथा को 7 वर्षों में 7 लाख छंदों में पिशाची भाषा में लिखा। उस घोर वन में शाही न मिलने के कारण मनस्वी गुणाढ्य ने अपने रक्त से ही वह विशाल कथा लिख डाली। लिखते लिखते जब वह अपनी कथा पढ़ने लगता तो सुनने के लिए सिद्ध विद्याधरों का जमघट आकाश में लग जाता। इस प्रकार गुणाढ्य की पूरी कथा लिखी गई। उस महाकथा को काणभूति ने सुना और गुणाढ्यकृत वृहत कथा ग्रंथ को उसने देखा। और जब काणभूति ने उसको देखा और सुना तो वह शाप से मुक्त हो गया। उसके साथ साथ ही उसके रहने वाले पिशाच भी उस कथा को सुनकर दिव्य लोक में पहुंच गए। अब गुणाढ्य ने सोचा, देवी पार्वती ने मेरी शाप मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा था कि मुझे इस कथा का प्रचार करना होगा, तो मैं इस प्रचार के लिए क्या करूं, इसे किसको अर्पित करूं? गुणदेव और नंदीदेव ये 2 शिष्य गुणाढ्य के साथ थे। वे उससे बोले, इस महान काव्य का जो भी है वो हमें सतवाहन राजा को अर्पित कर देना चाहिए। उससे बढ़कर और दूसरा उचित पात्र कौन हो सकता है? जैसे वायु एक झोंके से फूल की सुगंध को दूर दूर तक फैला देती है, ऐसे ही वे इस कथा का प्रचार कर देंगे। गुणाढ्य को भी ये सुझाव पसंद आया। वह अपने शिष्यों को लेकर प्रतिष्ठानपुर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर गुणाढ्य तो नगर के बाहर एक बगीचे में टिक गया और अपने शिष्यों को राजा के पास भेजा। शिष्यों ने राजा सतवाहन को वृहत कथा की पुस्तक बताते हुए कहा कि ये गुणाढ्य की कृति है। राजा ने उस पुस्तक का वृतांत सुनकर कहा, एक तो 7 लाख श्लोकों में इतना लंबा यह पोथा है, जिस पर यह नीरस पिशाच भाषा में लिखा हुआ है और लिखावट भी मनुष्य के रक्त से की गई है। धिक्कार ऐसी कथा को। दोनों शिष्य चुपचाप पुस्तक उठाकर गुणाढ्य के पास लौट आए और अपने गुरु को राजा के व्यवहार की बात
जैसी की तैसी बता दी। यह सब सुनकर गुणाढ्य बहुत दुखी और खिन्न हुआ। वह उस बगीचे के पास ही एक ऊंची चट्टान पर बैठ गया और फिर चट्टान के नीचे उसने एक अग्निकुंड बनाया। और जब अग्निकुंड में आग दहकने लगी तो गुणाढ्य ने अपनी व्रत कथा पढ़ना आरंभ कर दिया। शिष्य आंखों में आंसू भरकर ये दृश्य देखते रहे। गुणाढ्य आसपास के वन में रहने वाले मृगों और पशु पक्षियों को कथा सुनाने लगे और सुनाते सुनाते एक एक पन्ना आग में झोंकने लगा। यह कथा सुनाता जाता और सुनाए हुए भाग के पन्ने एक एक करके जलाता जाता। वन के पशुओं और पक्षियों ने आहार त्याग दिया। वे गुणाढ्य के आसपास स्तब्ध होकर आंसू भरकर व्रत कथा सुनते रहे। इसी बीच राजा सातवान अस्वस्थ हो गया। वेदों ने परीक्षा करके बताया कि सूखा मांस खाने से राजा को रोग लग गया है। पाकशाला के रसोइयों को बुलाकर फिर डांटा गया तो उन्होंने कहा, इसमें हमारा क्या दोष? बहेलियों ने जैसा मांस हमें दिया वैसा हमने बनाया, उसको पकाया। बहेलियों को बुलाकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नगर के पास ही पहाड़ की चोटी पर एक ब्राह्मण बैठा हुआ है। वह पोथी का एक एक पन्ना पढ़ता है और आग में फेंकता जाता है। वन के सारे प्राणी इकट्ठे होकर निराह रहकर उसकी कथा को सुन रहे हैं, इसीलिए उनका मांस ऐसा हो गया है। राजा को इस बात का जब पता चला तो उसे बड़ा कौतूहल हुआ, आश्चर्य हुआ। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां गुणाढ्य अपनी कथा सुना रहा था। इतने समय से वन में रहने के कारण गुणाढ्य की देह पर जटाएं अब लटक कर लंबी हो गई थी, मानो कुछ शेष बचे शाप के धुएं की लकीरों ने उसे घेर रखा हो। आंसू बहाते शांत बैठे पशुओं और पक्षियों के बीच में गुणाढ्य कथा पढ़ रहा था। राजा ने उसे उसी समय पहचान लिया, प्रणाम किया और सारा वृतांत पूछा। यह जानकर कि गुणाढ्य वास्तव में शिव के गण माल्यवान का अवतार है तो राजा उसके चरणों में गिर पड़ा और शिव के मुख से निकली उस दिव्य कथा को फिर मांगने लगा। गुणाढ्य ने कहा, राजन, एक एक लाख का जो श्लोक के 7 खंड वाला इस ग्रंथ का 6 लाख का श्लोक है, मैं जला चुका हूँ। 1 लाख श्लोक का ये अंतिम 7वां खंड बचा है जिसमें राजा नरवाहन दत्त की कथा है, इसे आप ले जाओ। यह कहकर व्रत कथा का शेष भाग राजा सातवाहन को सौंपकर गुणाढ्य ने उससे और अपने शिष्यों से विदा ली और फिर योग से अपना देह त्याग कर शाप मुक्त होकर पूर्व पद को प्राप्त किया। राजा सतवाहन व्रत कथा की बची हुई पोथी लेकर अपने नगर आया। उसने गुणाढ्य के शिष्यों गुणदेव और नंदीदेव का मान सम्मान करके उनकी सहायता से व्रत कथा का अपनी भाषा में अनुवाद करवाया और इस कथा पीठ की रचना की। फिर तो यह कथा प्रतिष्ठानपुर में और उसके पश्चात सारे भूमंडल में बहुत प्रसिद्ध होती चली गई। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही अद्भुत और अच्छी कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।